नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। नक्सल समस्याओं को लेकर आज दिल्ली में हुई बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए हैं। मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि उनका कार्यक्रम पहले से तय था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नक्सल समस्या पर चर्चा होती रहती है। बैठक में शामिल नहीं होने को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग सभी नक्सली इलाकों को खाली कराया जा चुका है और अब सभी जगहों पर विकास और रोजगार पहुंच रहा है। अमित शाह जी से लगातार कई बार जब नस्ली घटना होती है या न भय हो तो पर भी उनसे बात हो जाती है और मैं नहीं समझता कि इसे किसी राजनीतिक चश्मे से देखा जाना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिन क्षेत्रों में नक्सली थे तो उसे काफ़ी हम लोग खाली करा चुके हैं। वहाँ विकास के कार्य हो रहे हैं, लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। घूर नक्सली क्षेत्र, चाहे वो जगरगुंडा हो, चाहे वो तर्रेम हो, चाहे वो सिलगेर हो, इनमें लोग अब हमारे कैंपों में आ रहे हैं, आधार कार्ड बना रहे हैं, हेल्थ कार्ड बना रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं, जॉब कार्ड बना रहे हैं। ये सारे कार्रवाई हो रही है। आंगनबाड़ी खोलने की कार्रवाई, स्कूल खोलने, पीडीएस शॉप खोलने के बाद ये सारे विकास के काम हो रहे हैं। जहाँ जहाँ खाली हो गए वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। भोपाल में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। शर्मा ने दिग्विजय सिंह से सवाल किया कि क्या मदरसों में राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? जो व्यक्ति आतंकवाद और नक्सलियों के साथ खड़ा होता हो वो राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस और शिशु मंदिर पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि हम जिनसे लड़ रहे हैं उन्हें शिशु मंदिर से ही नफरत सिखाई जाती है। क्या दिग्विजय सिंह जी राष्ट्रवादी लोगों को तैयार करते हैं? जो व्यक्ति भारत के आतंकवादियों को सम्मानित करे, जो व्यक्ति मोहनचंद शर्मा जो शहीद हुए बटाला हाउस में दिल्ली के अंदर एनकाउंटर में, उस मोहनचंद शर्मा की शहादत पर क्वेश्चन खड़ा करते थे कि तो फर्जी एनकाउंटर है जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी और उस आतंकवादी को सम्मानित करने गए थे। जो व्यक्ति सेना के सर्जिकल स्ट्राइक, उसके लिए दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ क्या है? ऐसे व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार पर सरस्वती शिशु मंदिर जो दिन भर देशभक्ति का भाव जागृत करते हैं, राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करने का काम शिशु मंदिर करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी बताएं उनकी कौन सी संस्था है? क्या मदरसा के अंदर राष्ट्रवादी लोग तैयार होते हैं? कटनी में ट्रैफिक पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीर में दिख रहा है कि कार की अवैध पार्किंग को लेकर एक व्यक्ति की ट्रैफिक पुलिस के एसआई से बहस हो रही है। बताया जा रहा है कि कार अवैध जगह खड़ी थी। पुलिस वाले ने कार हटाने के लिए कहा तो कार मालिक की पुलिसकर्मी से बहस हो गई, जिसके बाद कार तो हटा ली गई, लेकिन एसआई के पैर पर आरोपी ने कार चढ़ा दी। घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मी की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी का नाम वीरू जारा बताया जा रहा है। आरोपी बीजेपी से जुड़ा बताया जा रहा है। काम कर रहे उस तरीके से नहीं होता। आप अगर बोल देते तो चलो ठीक है, 10 गाड़ियां जाती हैं, ये बना रहे हैं। आप चला कैसे दिया भैया? किसके ऊपर चढ़ा? आप चढ़ा देंगे क्या किसी अधिकारी के ऊपर चढ़ा दिया? ये कौन सी बात है? किसके ऊपर चढ़ा दिया? आपने मैडम के ऊपर चढ़ाया गाड़ी। मोनिका सूबेदार यातायात में पदस्थ हैं। उनके द्वारा कल एक शिकायत की गई थी कि चांडक चौक पे वो चालानी कार्रवाई कर रही थी। उस समय वीरू जार आज़ाद चौक के निवासी हैं। उनके द्वारा गाड़ी रोकने पर गाड़ी नहीं रुकी, तो मना किया। उनसे बातचीत हुई कुछ, तो उनके पैर में गाड़ी टकरा गई थी। उसकी रिपोर्ट पर 279 337 और मोटर व्हीकल एक्ट की 122 200 184 धारा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ग्वालियर में डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए निगम कमिश्नर एक्शन मोड में हैं, जिसकी वजह से निगम कमिश्नर ने सहायक जल प्रदाय अधिकारी को हटा दिया है। साथ ही निगम कमिश्नर ने आज इन बीमारियों से संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इतना ही नहीं, निगम कमिश्नर डेंगू और मलेरिया वाले इलाकों में पहुंचकर बातचीत करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान सफाई कर्मी भी साथ में काम करते दिखाई दिए।
पन्ना में एक पति पत्नी हीरे का अवैध खनन करते नजर आए, लेकिन वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो इन दोनों ने वन विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। वन रक्षक को देख पति पत्नी भड़क गए और लोहे की रॉड से वन रक्षक पर हमला कर दिया, जिसके बाद वनकर्मी के सिर और पैर में चोट आई है। दरअसल अवैध रूप से हीरे का खनन करने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम कार्रवाई करने पहुंची और टीम पर इन पति पत्नी ने हमला कर दिया। मैं जब सुबह अपनी वन भ्रमण के लिए बीट विश्रामगंज में गया था तो वहाँ पे कुछ आरोपियों द्वारा खदान खोद करके हीरा निकाला जा रहा था। उसको मैंने जैसे ही देखा, मैंने अपने स्टाफ सहित घेराबंदी की। जैसे ही उसको पकड़ा, उसकी मैसेज आ गई। मैसेज आने के बाद वो मेरे से छीना झपटी करने की कोशिश करने लगी। मैंने आरोपी को जैसे ही छोड़ा, उसने मेरे ऊपर प्रहार कर दिया। खबर कटनी से, जहां सीवर लाइन के गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे वंशकार समाज के बताए जा रहे हैं। मामला कुटला थाना क्षेत्र का है। घंटों रेस्क्यू के बाद दोनों शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरे मामले पर नायब तहसीलदार ने बताया है कि मृतक के परिजनों को 15 दिन के अंदर 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। खड़े थे तो शक के अनुसार हमने देखे कि क्या कर रहे। जब देखे बाद में सब में ढूंढ लिए, लड़के बच्चे नहीं मिले, कहीं भी पता कर लिए, फिर पुलिस में रिपोर्ट किए, नहीं मिल पाए। तो हमको शक आए कि हो सकता है कि गड्ढे में खड़े थे यहाँ पे दूर, तो वहीं पे देखे। हमारी चिंता मतलब वहीं बनी थी कि हो सकता है कि ऐसा ना हो कि एक दूसरा बच्चा गिर गया हो तो खींचने के चक्कर में वो भी खिसक गया। दोनों ही बच्चों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए शासन की तरफ से अगले 15 दिन के अंदर मिल जाएंगे। त्वरित अभी कोई घोषणा की गई उनके लिए? त्वरित 10-10 हज़ार की घोषणा की गई है बच्चों के लिए। ये जो गड्ढा था सीवर लाइन के लिए खोदा गया था, तो इसमें खुला छोड़ा गया था। इस तरह की क्या है, प्रशासन लापरवाही कही जाएगी? जी, इस बारे में जाँच की जाएगी और जो है जो भी इसके बारे में दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी गहरे गड्ढे थे। देवास में पुलिस ने चेन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा किया है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने 2 चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से सोने की चेन और सोने का मंगलसूत्र बरामद कर लिया है। हम लोगों ने जगह-जगह के सीसीटीवी खंगाले और सुनसान इलाके में महिलाओं को जाते हुए देख के उनके गले से चेन छीन के मार दिया था। जो उक्त दोनों प्रकरणों में पुलिस द्वारा लगातार अपनी सूचना लगाई गई और तकनीकी पक्षों का उपयोग किया गया। सीसीटीवी खंगाले गए और संपूर्ण अलग अलग टीम के द्वारा अनुसंधान किया गया था। एसपी के द्वारा निर्देशित किया गया था। उसी आधार पर कई टीम बना के इसमें प्रयास किया जा रहा था। जो हमको अभी वर्तमान में उक्त हुलिये के मुखबिर की सूचना के आधार पर एक संदिग्ध आरोपी को पकड़ा था और उससे पूछताछ करने पर दोनों वारदातों का खुलासा हुआ। भिंड जिले के वायरलेस टावर पर बीती रात अचानक जोरदार धमाके के साथ आकाशीय बिजली गिरने से थाने का वायरलेस सिस्टम पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक थाने का सारा कामकाज बंद है। हालांकि इस आकाशीय बिजली गिरने से किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन थाने का सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। सीसीटीवी का सिस्टम है वो ध्वस्त हो गया है जी। जो कैमरे वाला सिस्टम है वो खत्म हो गया है। सेट भी चला गया था, लेकिन हमारे विभाग वाले रेडियो वाले आए, अभी चालू कर रहे हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। सूबे में अपराधियों के खिलाफ प्रशासन एक्शन में है, जिसके चलते अपराधी अब सलाखों के पीछे जा रहे हैं। ताज़ा मामला सागर जिले के सिकुरा चौकी इलाके का है, जहां पुलिस की गश्ती के दौरान एक अपराधी हथियार समेत गिरफ्तार किया गया है। शिकंजे में अपराधी का नाम शशांक शेखर मिश्रा बताया जा रहा है, जिसके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टे, 17 जिंदा कारतूस, 1 गुप्ती को बरामद किया है, जबकि दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के रहने वाले हैं, जिन पर लूट और हत्या के करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। हनुमान मंदिर, एक शिवरोड़ी गांव पड़ता है हनुमान मंदिर, वहाँ पर एक यूपी पासिंग मोटरसाइकिल और 2 संदिग्ध व्यक्ति खड़े थे। सूचना मिली थी
और जो पुलिस को देख के मौके से भागने की कोशिश करने लगे थे तो उनको मौके से पकड़ा, जिसमें एक व्यक्ति फरार हो गया है और एक व्यक्ति जिसको पकड़ा उसका नाम शशांक मिश्रा है। ये इस पे धारा है 25, 27 और 25B आर्म्स एक्ट, इसकी धारा लगाई है। अपराध क्रमांक है 509-21। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कटनी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। हाई वोल्टेज तार की चपेट में बच्चा आ गया है। परिजनों ने किसी तरह जान बचाई है। गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त कटनी से हम आप तक पहुंचा रखे हैं, जहां पर अचानक हाई टेंशन लाइन की चपेट में बच्चा आ गया। हाई वोल्टेज तार की चपेट में ये बच्चा आया है, जिसकी वजह से ये बच्चा अब गंभीर हालत में अब जबलपुर रेफर किया गया है। ये बड़ी खबर कटनी से मिल रही है, जहां हाई वोल्टेज तार की चपेट में ये बच्चा आ गया और उसे अब गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। महावैक्सीनेशन अभियान का चौथा चरण सोमवार से शुरू होने जा रहा है। चौथे चरण से पहले इसे सफल बनाने की तैयारियां पूरी की जा चुकी है। करीब 6 करोड़ लोगों से ज्यादा को मध्य प्रदेश में पहला कोरोना का वैक्सीन लगाया जा चुका है। अब पूरे मध्य प्रदेश को पहले वैक्सीनेशन के मामले में 100% तक करने के लिए महाअभियान चलाया जा रहा है। सभी सेंटर्स पूरी तरह से तैयार हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा ने। मध्य प्रदेश में महावैक्सीनेशन अभियान का चौथा चरण सोमवार से यानी कि 27 तारीख से शुरू होने वाला है। उसको लेकर जो तैयारियां हैं वो राजधानी भोपाल में भी और पूरे मध्य प्रदेश में की जा रही हैं। जैसे कि इस समय हम मौजूद हैं एक वैक्सीनेशन सेंटर पे, जहां पर अभी भी जो लोग हैं उनका लगातार आना जारी है, क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन करवाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको कोविड से बचाव करना है तो ऐसे में आपको वैक्सीनेशन कराना बेहद ज़रूरी है। करीब 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जो फर्स्ट वैक्सीनेशन का डोज है वो कंप्लीट हो चुका है। राजधानी भोपाल और इंदौर की बात करें तो ये दोनों शहर फर्स्ट डोज के मामले में नंबर 1 पर आ चुके हैं। अब ऐसे में मध्य प्रदेश एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, यानी कि देश में सबसे पहला ऐसा राज्य बनेगा जहां पर सभी का प्रथम जो डोज है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार अधिकारियों से बात की थी, चर्चा की थी कि ये जो वैक्सीनेशन है ये कंप्लीट हो सके, और इसी को लेकर लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। जो डोज हैं उनको भी बुलाया गया है। अलग अलग जो सेंटर्स हैं वहाँ पर अलग अलग जो कोविडशील्ड या कोवैक्सीन की हम बात करें उसके डोज बुलाए गए हैं। और देखिए महावैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत चौथे चरण की कल से होनी है, लेकिन एक दिन पहले से ही जो लोगों में रुझान है वो देखने को मिल रहा है कि लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और आकर जो अपना वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट करा रहे हैं। क्योंकि लोगों को भी पता है कि अगर आपको कोविड से कहीं ना कहीं निजात पानी है, कोविड से अपना बचाव करना है, तो आपको वैक्सीनेशन कराना बेहद ज़रूरी है। और शायद ये वजह है कि मध्य प्रदेश अब जल्द ही एक रिकॉर्ड कायम करने जा रहा है और देश में ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जहां पर सभी का प्रथम डोज कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 100% पहला डोज पूरा हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। मंडला में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल घुघरी मुख्यालय के पास आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार में लापरवाही बरती जाती है। दरअसल खाने में कीड़े मकोड़े और सभी तरह के जीवाणु मिक्स नजर आ रहे हैं। इस प्रकार से महिला बाल विकास परियोजना घुघरी की लापरवाही उजागर हो रही है, जिसके बाद कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसमें ये दलिया मिला देते हैं, मिक्सचर कर देते हैं, और अब इसमें कैसे प्रकार से बनाएंगे हमको ये समझ भी नहीं आ रहा है। कीड़ा मकोड़ा भी यहाँ कई प्रकार के जो आदमी नहीं खाते वैसे मुर्गी खाते हैं, वो तो अच्छा खाते हैं मुर्गी को। इस संबंध में जानकारी लगी है। मैं भी वो अनाज को देखी हूँ, वो पोषण आहार से ज़्यादा कुपोषण आहार लग रहा है मुझे। और इस संबंध में मैं अधिकारियों से बात की है, परियोजना अधिकारी से बात की है, सीओ साहब से भी बात की है। और जो भी ऐसा लापरवाही अगर किया जाएगा तो उसके लिए फिर आगे कार्रवाई करेंगे। जबलपुर में भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। प्रशासन की जेसीबी मशीन गुप्तेश्वर इलाके में एक कुख्यात बदमाश के घर पहुंचकर तोड़फोड़ की कार्रवाई करती नजर आई है। जानकारी के मुताबिक का कुख्यात शराब तस्कर पड़बाज कुलदीप उर्फ टिंकू सूनकर के अवैध मकान पर कार्रवाई की गई है। टिंकू के खिलाफ 65 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
टिंकू ने अवैध तरीके से गुप्तेश्वर में करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की कीमती 6000 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर कब्जा कर 2 करोड़ रुपए में आलीशान मंजिल का निर्माण किया था और अहाते का निर्माण भी यहां पर कराया गया था। अब इस पूरे मामले के बाद कार्रवाई देखने को मिल रही है। शराब की तस्करी सहित अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, मारपीट समेत कई अपराध इसके खिलाफ दर्ज हैं। सोनकर के खिलाफ कार्रवाई है। इसके खिलाफ पुलिस के पास 62 अपराध दर्ज हैं, जो कि शराब, मारपीट, सट्टा और विभिन्न प्रकार की कार्रवाइयों में दर्ज किए गए हैं। इसी कारण से इस पर आज कार्रवाई 3500 स्क्वायर वर्ग फीट में बना है मकान, जिसकी कीमत लगभग 3.5 करोड़ है। मध्य प्रदेश में अवैध कब्जे को लेकर एंटी माफिया अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके माफिया शमशान की जमीन को भी नहीं छोड़ रखे हैं। मुरैना में माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये अब शमशान घाट की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। लोगों को अपने दिवंगत परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला जोरा पंचायत के डिंडोखर गांव से सामने आया है, जहां पंचायत सचिव और सरपंच की सांठगांठ से दबंगों ने अंतिम संस्कार के लिए तय जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब शमशान की कुछ जगह बची है, जिस पर गड्ढे और कटीली झाड़ियां उगाई हैं। हैरानी की बात यह है कि लोगों को अब अपने परिजनों का अंतिम संस्कार खुले आसमान के नीचे करना पड़ रहा है। बारिश के सीजन में चुनौती और बढ़ जाती है। लोगों को घंटों शौक घर पर रखना पड़ता है। कीचड़ हो रही है, कीचड़ में के खेतन में निकल के आए और शमशान में आए। शमशान में पानी भरा है और जगह फावरी से साफ करी गई है, साफ माटी डरी और तब चिता जलाइए। अवैध कब्जे को लेकर अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन माफियाओं पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता। हालांकि एडीएम अतिक्रमण हटाने की बात कह रहे हैं। गंभीर बात है कि शमशान की भूमि पर अतिक्रमण है और इसके लिए इसका अतिक्रमण भी निश्चित तौर पर तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा और ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अंतिम संस्कार के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भी शीघ्र से शीघ्र सुनिश्चित कराएंगे। शर्मसार करने वाली खबर दिखाने के बाद भले ही प्रशासन अब एक्शन लेने की बात कह रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसकी शय पर यह कब्जा किया जा रहा है, वो भी तब जब प्रदेश में एंटी माफिया अभियान चल रहा है। मुरैना से सोमदत्त के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ का 28वां नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह ग्राम पंचायतों के विकास कामों में हुई गड़बड़ी है। सरपंच और सचिव ने सरकार को 30 लाख से भी ज्यादा का चूना लगाया है। नाली चोरी हो गई है, शौचालय चोरी हो गए हैं, ऐसे कई जो काम है वो पंचायत की तरफ से सारे चीज चोरी हो गए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, नाली चोरी हो गई है, घरों से शौचालय गायब हो गए हैं। सरकार की तरफ से तो धनराशि चली गई है, लेकिन लोगों को नहीं मिली। हैरान करने वाला ये फर्जीवाड़ा नए नवेले जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही में हुआ है। यहाँ ग्राम पंचायतों के 14वें और 15वें वित्त की राशि से 30 लाख रुपए से भी ज्यादा का घोटाला हुआ है। ये गड़बड़ी पंचायतों में नाले, शौचालय, स्कूल के रंगमंच निर्माण सहित कई योजनाओं के नाम पर हुआ। नाली तो पुराना नाली है, 15 साल पहले जो निर्माण हुआ है वही नाली है। तो अभी जो नाली की बात आ रही है वो कब की बात है? तत्काल में अभी नाली का निर्माण नहीं हुआ है, 15 साल हो गए। यहाँ सिर्फ सफाई हुआ है इस साल। यहाँ तो उस बार आए थे सीओ लोग, तो बोल रहे थे कि यहाँ नाली निर्माण हुआ है कह के, और यहाँ नाली निर्माण तो हुआ ही नहीं है और पैसा घोटाला से निकाल लिया गया। एक तरफ 1 लाख रुपए का है, कुछ का 1,51,000 रुपए का है। कोरजा गांव के लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत में जन सहयोग से बनाए गए निर्माण कार्यों को भी पंचायत का बताकर लाखों रुपए का गबन किया गया है, जबकि स्कूल और गांव के लोगों ने मिलकर रंगमंच बनाया था। ग्रामीणों ने सरपंच और पंचायत सचिव पर सीधे सीधे सरकारी पैसा हड़पने का आरोप लगाया है। साफ साफ दिखता है भ्रष्टाचार, अधिकारियों के संलिप्तता के कारण। ये 3,48,000 शौचालय का है, करीब 30 लाख 14वां 15वां वित्त का है
और दूसरे मत का मान लीजिए ठेका का, तालाब ठेका का है और राशन संपत्ति कर का है। टोटल मिला के 35 लाख बनता है। 35 लाख का ये सरपंच और सचिव दोनों मिल करके गबन कर गए हैं। हालांकि जनपद पंचायत सदस्य का कहना है कि वित्त आयोग की राशि में फर्जीवाड़े के एक मामले में कार्रवाई की गई है, जबकि बाकी मामलों की जांच की जा रही है। कि अभी हमने कुछ शिकायतें हमें भी प्राप्त हुई थी और ये एसडीएम लेवल सर से भी प्राप्त हुई थी, उसमें हमने जांच की थी। जांच में वहाँ जाके स्टोर वेरिफिकेशन कराया, कुछ जगह 4-5 जगह का उन्होंने गांव वालों के साथ में वेरिफिकेशन किया, तो उसमें एक जगह की अनियमितता के सामने आया था, मंच निर्माण का स्कूल का। उसका प्रतिवेदन बना के आरआरसी के तहत रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है और बाकी का और जो डिटेल में उन्होंने काफ़ी लंबी लिस्ट दी है उसका हम अपना ऑडिटर से चेक करवा रहे हैं। सीओ का दावा है कि शौचालय निर्माण में देरी और भुगतान में गड़बड़ी की जांच की जा रही है। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 61 शौचालय का पैसा दिया गया था, जिसमें से उन्होंने 31 का भुगतान किया है, 30 का भी अपने पास भी रखे हुए हैं। वो भी एक जाते हैं मतलब अनियमितता की श्रेणी में ही आता है। उनको नोटिस जारी किया जाएगा कि आप उसको जल्दी से उसको कार्रवाई की, जिसको पात्र ठहराई हैं उनको पैसा दिया जाए। कुछ शौचालय निर्माण के ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा पैसा दे दिया गया था जिन्होंने शौचालय का निर्माण नहीं किया, उसके लिए भी रिकवरी की कार्रवाई जो हमारी जाँच के उसमें आई थी उसमें हमने कार्रवाई करते हुए रिकवरी के लिए एसडीएम सर को भेज दिया गया। अधिकारी मामले की जांच और कार्रवाई करने का दावा कर पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक हमारा सिस्टम जरूरतमंदों का हक मारता रहेगा? आखिर कब इन घोटालों पर सख्त कार्रवाई होगी? रामेश्वर तिवारी के साथ टीम न्यूज स्टेट। आगे बढ़ते इस वक्त बड़ी खबर जशपुर से आपको बता देते हैं। दिव्यांगों के साथ दुष्कर्म का मामला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस पर संज्ञान लिया है। जशपुर कलेक्टर और एसपी से अब जवाब तलब किया गया है। आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर 3 दिन में जवाब मांगा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखेंगे। जशपुर का ये मामला था जहां पर दिव्यांग से दुष्कर्म किया गया था और दिव्यांगों से छेड़छाड़ भी हुई थी, जिसके बाद कार्रवाई भी देखने को मिली, लेकिन अब इस पर संज्ञान लिया गया है और 3 दिन में जवाब पेश करने को कहा गया है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अब इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है। अब इसके तरफ से जवाब अब देने को कहा गया है। दिव्यांग के साथ दुष्कर्म के मामले में अब जिला प्रशासन को जवाब पेश करना होगा। जवाब तलब किया गया है। जशपुर कलेक्टर और एसपी से जवाब मांगा गया है। अब 3 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार कर जवाब पेश करना होगा। जशपुर का ये पूरा मामला है जहां दिव्यांग प्रशिक्षण केंद्र में, दिव्यांग छात्रावास में दिव्यांग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था, छेड़छाड़ हुई थी और इस पूरे मामले में कार्रवाई भी देखने को मिली है। चौकीदार और जो सुपरवाइजर था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, वहीं जो अधीक्षक था उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अब पूरे मामले में कलेक्टर और एसपी से जवाब तलब किया गया है। बाल आयोग अब इस पर एक्टिव नजर आ रहा है और बाल आयोग की तरफ से इस पर जवाब तलब किया गया है। तो 3 दिन का वक्त है। 3 दिन में जवाब जिला प्रशासन को पेश करना है। आखिर कैसे ये वारदात हुई, कैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया गया, सुरक्षा के क्या इंतजामात थे, वहाँ पर क्यों इन दिव्यांगों का ध्यान नहीं रखा गया, ऐसे कई सवाल हैं, ऐसी कई अब क्वेरीज हैं जिनके जवाब कहीं ना कहीं अब देना थोड़ा कठिन होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता देते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 19 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह का सिस्टम अब प्रदेश में एक्टिव नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या ताजा जानकारी, मौसम विभाग क्या कह पा रहा है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में अब एक बार फिर से बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, उसके बाद मौसम विभाग ने इस अलर्ट को जारी किया है। प्रदेश के 19 जिलों की बात करें तो इंदौर, उज्जैन, धार, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, देवास, आगर, बड़वानी, रतलाम, बुरहानपुर, शाजापुर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा ये ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो वहीं गरज चमक के साथ बिजली गिरने की या फिर हल्की से तेज बारिश होने की संभावना
भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, सागर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर और चंबल संभागों में होने की बात मौसम विभाग ने कही है। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र, क्या इसको लेकर प्रशासनिक अमला एक्टिव नजर आ रहा है या नहीं? बिल्कुल, देखिए प्रशासन जो तैयारियां हैं वो पहले से ही चल रही हैं मध्य प्रदेश में। हालांकि एक बार जिस प्रकार से ग्वालियर चंबल संभाग में हालात देखने को मिले थे, उसके बाद से प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। अब ये जो अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि देखिए जलाशय पहले से ही फुल है, चाहे हम डैम की बात करें या फिर झीलों की बात करें, मध्य प्रदेश के सभी जलाशय पहले से ही फुल है। और ऐसे में जब भारी बारिश का अलर्ट जताया गया है तो जाहिर सी बात है कि इस समय प्रशासनिक व्यवस्थाएं अब सबसे तेजी से करने की जरूरत है, क्योंकि पहले से ही जलाशय अगर फुल है और ऐसे में तेज बारिश हो जाती है तो इसके बाद बाढ़ की स्थिति है वो भी उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद प्रशासनिक अमला और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के अलावा आपदा प्रबंधन की पूरी टीम लगातार मध्य प्रदेश पर अपनी नजर बनाए रखी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको भोपाल से बता देते हैं। आरक्षक ड्राइवर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ड्राइवर ने हबीबगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मारपीट का मामला दर्ज करने का आवेदन दिया है। एसपी हेडक्वार्टर रामजी श्रीवास्तव के बंगले पर मारपीट हुई थी। ड्राइवर ने कमरे में बंद कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। डीएसपी हेडक्वार्टर माणक मणि कुमार और एसपी हेडक्वार्टर भोपाल था। आपने क्यों मारा तुम्हें? बेवजह, बिना किसी वजह बताया, कोई वजह नहीं बताई। मैं सुबह ड्यूटी रूटीन पे पहुंचा तो जाते से ही मेरा मोबाइल छीन लिया गया, सारा सामान छीन लिया गया, मोबाइल सहित जेब का सारा सामान छीन लिया गया और मेरे को बाहर वेट करने के लिए बोला गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।